आज से कुछ साल पहले उत्तराखंड में भाजपा की बम्पर जीत हुई थी। तमाम विचार विमर्श के बाद जब पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के सीएम की जिम्मेदारी दी होगी, तब शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनका ये सैनिक हर मैदान फतेह करेगा। देवभूमि में लोगों की सुविधा की बात हो, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, राज्य के विकास की बात हो या फिर चरमपंथी कट्टरपंथी को सबक सिखाने की, सीएम धामी अपने हर एक कार्य को इतने बखूबी तरीके से करते हैं कि उनका जवाब नहीं। लेकिन 2025 धामी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अब वक्त आ गया है जिस तरह से धामी ने देवभूमि के लिए कड़े फैसले लिए, उसी तरह से केंद्र में रहकर तगड़े फैसले लेने का, क्योंकि जल्द धामी केंद्र की राजनीति में नजर आने वाले हैं। ये कहना है जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी का। आइए जानते हैं सीएम धामी की भविष्यवाणी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। जैसा कि 2025 की शुरुआत होने वाली है और ये शुरुआत कई राजनेताओं की जिंदगी में उथल पुथल तो कई राजनेताओं को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने वाला है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तराखंड की धरती पर। देवभूमि में रहकर सीएम धामी के बारे में हम बातचीत ना करें तो ये बड़ी नाइंसाफी सी हो जाएगी। आज इस खास वीडियो में सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर बातचीत करेंगे कि 2025 उनका कैसा रहने वाला है, उनके प्रभाव में वृद्धि होगी या फिर उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी भविष्यवाणी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी हमारे साथ। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को। हर हर महादेव, शिव शंभो। देवभूमि में इस वक्त हम मौजूद है और देवभूमि में रहकर अगर हम सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात ना करें तो बड़ी नाइंसाफी सी हो जाएगी। बिल्कुल। तो 2025 की शुरुआत होने वाली है। धामी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली नेता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमारे दर्शक भी जानते हैं, हमारे दर्शक उन्हें पसंद भी करते हैं। सनातन के नए चेहरे के रूप में जिस तरीके से वो उभर रहे हैं, लोगों के बीच उनकी चर्चा बहुत आम हो गई है। लोग उन्हें पसंद करने लगे हैं। ये पसंद 2025 में क्या पसंद बरकरार रहेगी, इसमें वृद्धि आएगी या फिर इसमें कोई परेशानी देखने को मिल सकती है? देखिए, थोड़ा सा वृत्तांत, मैं देवभूमि पर बैठा हुआ हूं और माँ भगवती को प्रणाम करके, भोलेनाथ को प्रणाम करके मैं थोड़ा सा इस प्रभाव को भी चर्चा करना चाहूंगा, जिससे कि धामी जी के भविष्य की भी कुछ ना कुछ चीजें जुड़ेंगी इससे। आप देखेंगे खुशबू जी, सनातन से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि उत्तराखंड की जो भूमि है शिव की भैरवी भूमि है, यानी कि शिव के भैरव स्वरूप को यहाँ पूजा जाता है। यहाँ का रहन सहन, खाना पीना, यहाँ का जो सोच है, वह सभी चीजें जो हैं भिन्न है बिल्कुल। और महाकाल का प्रभाव हर क्षण यहाँ दिखता है। कब प्रलय आ जाएगी, कब सृजन हो जाएगा, इसको कोई नहीं जानता है। तो ऐसी अवस्था में यही एक कारण है कि उत्तराखंड की जो राजनीति है, उत्तराखंड का जो प्रभाव है खुशबू जी, वो देखेंगी कि अस्थिर रहा है। बड़े दिनों बाद एक लंबे समय तक एक सरकार रिपीट हुई है और एक स्थिर सरकार का रूप है। लेकिन आप पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे से जितना उनकी भाव भंगिमा का हमने अध्ययन किया है, हमने प्रबल रूप से पाया है सूर्य मंगल का प्रभाव। आपके साथ भी हमने किया था, उसमें भी हमने इस चीज बोला था, अब भी हम उस चीज पर सहमत हैं। पुष्कर सिंह धामी के लिए 2025 का वर्ष प्रभाव वृद्धि तो कर ही रहा है, प्रभाव वृद्धि के साथ साथ उत्तराखंड से हट करके केंद्र का भी रास्ता उनके लिए खोल रहा है, यानी केंद्र का रास्ता उनके लिए मजबूत कर रहा है। और शायद यही एक कारण है कि पूरा केंद्र सरकार सबसे ज्यादा ध्यान उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचने और दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दे रही है। बड़े अच्छे अच्छे रोड बना रही है, जिससे धामी जी को दोनों जगहों पर देखने में, मैनेज करने में आसानी रहे। आदरणीय धामी जी की जो प्रभाव है, जो भाव भंगिमा है, जो चेहरा है, बहुत प्रभावी व्यक्तित्व है जी। और वह केंद्र के लिए ही बने हुए हैं। स्टेट में जो कार्य वो कर रहे हैं, वहां पर आप भी देख रही हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी के लिए, वैसे ही यहाँ पर धामी जी के लिए लोगों की चाह है। लेकिन इसके साथ ही सरकार में बैठे हुए लोग, अधिकारी हों चाहे नेता हों, वह लोग इनके विरोध में गुप्त तरीके से कार्य कर रहे हैं। और यह जो कार्य है वह कहीं न कहीं किसी न किसी धर्म को लेकर के, धर्म के विषय को लेकर के इनकी छवि को धूमिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन समय रहते ही
इनको वह दैव शक्ति जो है, जो सूर्य की प्रबलता, मंगल का तेज जो है वह बचा लेता है और गलतियों में सुधार ये कर लेते हैं। यानी कि 2025 जो है इनके खिलाफ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन इनकी जो राशि है, जो कुंडली है और जिस तरह की भाव भंगिमा है, उससे ये सारी परेशानियों को पार करेंगे और एक बार फिर से चट्टान की तरह खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल। धामी सरकार की बात करें तो धामी सरकार को जिस तरीके से हमने कार्य करते हुए देखा है, चाहे वो युवाओं के लिए हो गया, घुसपैठियों के लिए हो गया, भू कानून लेकर के आने वाले हैं, मतलब बहुत तगड़े एक्शन ले रहे हैं, तगड़े जो फैसले हैं वो ले रहे हैं। तो 2025 क्या इसी तरह के तगड़े फैसले वो लेते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल। देखिए 2025 जो वर्ष है मंगल का ही अंक है और मंगल के अंक के वर्ष में आप देखेंगी कि बहुत सारे फैसले जो हैं, हो सकता है धामी जी के फैसले जो है केंद्र सरकार को भी अचंभित कर दे, यानी कि केंद्र सरकार के लिए भी वह अचानक से सुनने को मिले और अचंभित कर दे उनको। तो ऐसी अवस्था में 2025 वर्ष में उत्तराखंड की धरा से लेकर के, उत्तराखंड की भूमि संरक्षण से लेकर के, उत्तराखंड के लोगों के हित को लेकर के धामी सरकार और धामी व्यक्तिगत रूप से कुछ बड़े फैसले लेने में कामयाब होंगे, कुछ बड़े फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 60 घाट को लेकर के बात करूंगी कि उत्तराखंड और दिल्ली, आपने बोला कि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए इसे और भी सुलभ बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से वहां आने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा कई ऐसे फैसले हैं जो लगातार धामी सरकार या सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार ले रही है। मैं जानना चाहूंगी कि 2025 में ये जो फैसले हैं वो दूसरे राज्यों के लिए भी एक एग्जाम्पल बनेंगे? धामी दूसरे राज्यों के लिए भी उस तरीके से प्रभावशाली नेता बन पाएंगे जिस तरीके से पीएम मोदी है या अमित शाह है या फिर सीएम योगी है? देखिए आपको बता दूं खुशबू जी, और इस मंच पर मैं ज्योतिष ज्ञान में जितना माँ भगवती ने मुझे आशीष दिया है उसका प्रयोग करते हुए आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं और शुरू से मैं बोलता आ रहा हूं। पुष्कर सिंह धामी सिर्फ राज्य के लिए बने ही नहीं हैं, आने वाले समय में वह केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा चेहरा बनेंगे, केंद्र सरकार का हिस्सा बनेंगे और उसके लिए पृष्ठभूमि जो है 2025 तैयार कर देगी। आने वाले समय में उनका प्रभाव देश के जाने माने नेताओं में होगा और इस तरीके का प्रभाव वृद्धि 2025 उनके जीवन में कराएगी और उनकी गणना केंद्र के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में की जाएगी। चलिए आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से अभी हम उत्तराखंड को देखते हैं, काफी ज्यादा परिवर्तन हुए हैं, विकास लगातार हो रहे हैं, धीरे धीरे विकास जो है हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। चाहे हम युवाओं को नौकरी देने की बात करें, एक रिकॉर्ड बनाया है सीएम धामी की सरकार ने कि 18,500 नौकरियां अब तक दे चुके हैं 2022 से लेकर अभी 2024 हुआ है, 25 अभी आने में टाइम भी है। तो क्या लगता है कि ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड और भी दर्ज किए जाएंगे सीएम धामी के नाम पर? देखिए सीएम धामी जी का जो चेहरा है, जो भाव भंगिमा, जो मस्तक है, ललाट है, अगर उसको देखें तो यह बोलने में या फिर बयानबाजी करने में विश्वास नहीं करते जी। कई जगहों पर देखा गया है कि यह अपने फैसलों से आश्चर्यचकित विपक्षियों को भी कर दिए हैं और अपने पक्ष की यानी कि अपने सत्ता पक्ष के लोगों को भी कर दिए हैं जी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे आपने एक प्रश्न किया था अन्य राज्यों के लिए जी, उसका जवाब यहाँ पर अब आपको मैं देता हूँ कि जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने नाम का चर्चा किया कि लगाना है, वहां पर पूर्ण रूप से प्रभाव पारित भी नहीं हो पाया था कि शक्ति के साथ उत्तराखंड ने धामी सरकार ने वह लागू कर दिया। यानी कि उनको पता था हरिद्वार तक कांवड़िए आएंगे, जल लेकर जाएंगे, तो यहाँ उनके लिए वह चीज रहे। और यहाँ देखने को इस तरीके से मिला कि आपने भी शायद सुना होगा, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर और बाबा केदारनाथ से थोड़ी सी दूरी पर हैं, हालांकि वहां से वह स्थान छोड़ चुके हैं, लेकिन आप देखेंगी कि हम लोग यात्रा मार्ग पर रुके हुए हैं। कई लोगों से आपने सुना कि यात्रा मार्ग पर जो है मांस इत्यादि इस तरीके की चीजों को वर्जित कर दिया गया है होटलों में, रेस्टोरेंटों में। ये सुविधा जो है, यह सोच जो है अन्य राज्यों को मदद करेगी। और कई दुकानों पे जिस तरीके से नामकरण की बात की गई थी, यूपी में तो बड़ा बवाल हुआ, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को भी देखिए, उन्होंने स्वेच्छा से
दुकानों पर अपने नाम लगाए हैं कि हाँ मैं इस नाम का हूँ और यहाँ पर ये खाना मिलता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं धामी जी का प्रभाव जो है वो उत्तराखंड में हमें देखने को अब मिलने लगा है और आगे भी मुझे लगता है ये प्रभाव इसी तरीके का रहेगा और बढ़ेगा, बल्कि खुशबू जी 2025 वर्ष इनके प्रभाव में वृद्धि करेगा। और ये जो रोड जा रही है ना, ये दिल्ली तक जा रही है सीधा, अब तो नॉन स्टॉप जाती है। तो अब धामी जी के लिए दिल्ली पहुंचने में, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने में मुझे लगता है समय नहीं लगेगा। तो उत्तराखंड लगभग अब पूरी तरीके से तैयार है, विकास की ओर वो बढ़ चुका है और उत्तराखंड के बाद अब बारी केंद्र में आएगी। ऐसा हमारे साथ बैठे आचार्य जी कह रहे हैं कि जैसे ही केंद्र में धामी जी आएंगे उसके बाद यहाँ पूरे भारत की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद सीएम धामी को लेकर जो राय, यहाँ पर जो भविष्यवाणी आचार्य जी ने की है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।